एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक थोरोली डिस्कस किया है और उसके बाद हमने एक एमसीक्यू सीरीज भी उसी टॉपिक से रिलेटेड की थी। और आज की वीडियो में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, यानी कि वृद्धि और विकास का जो टॉपिक है वो न केवल आपके बीएड, एमएड, नेट इन एजुकेशन, इसके अलावा सीटेट, एचटेट, DSSS, एनवीएस, केवीएस सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज की इस वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे दोनों में क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो हमें लगता है कि दोनों का एक ही मीनिंग है, यानी कि कई बार हम क्या करते हैं, इन दोनों ही वर्ड्स को इंटरचेंज कर देते हैं। कई बार हम ग्रोथ की जगह डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डेवलपमेंट की जगह हम ग्रोथ शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। लगता है कि दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों साइनोनियम्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियलिटी में क्या है, दोनों ही टर्म बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ की, यानी कि ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यानी कि वृद्धि से आप क्या समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, तो उस टॉपिक का मीनिंग, डेफिनेशंस और नेचर सब कुछ इंक्लूड होता है कॉन्सेप्ट में। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी और टाइम। It includes changes in terms of height, weight, body proportions and general physical appearance। यानी कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंजेज आते हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए एक बच्चा छोटा है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी चेंजेज आते हैं। और जो चेंजेज आते हैं वो क्वांटिटेटिव चेंजेज होते हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसी तरह से मान लीजिए हम बात करते हैं किसी कंपनी की, मैं बात कर रही हूँ रिलायंस कंपनी की, कि भाई रिलायंस कंपनी ने पिछले 3-4 साल में काफी ग्रो किया है। तो जो ग्रोथ हुई है उस कंपनी की, वो क्या है, क्वांटिटेटिव है, उसको मेजर किया जा सकता है, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं किसी बच्चे की ग्रोथ की, यानी कि किसी बच्चे की ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंजेज आते हैं वो ग्रोथ होती है। कि भाई बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, उसके दूसरे बॉडी पार्ट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो दिखाई देते हैं, उनको मेजर किया जा सकता है, वो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो देखिए, अगर डेफिनेशन की हम बात करें कि किस तरह से ग्रोथ को डिफाइन किया गया है, तो अलग अलग साइकोलॉजी स्कॉलर्स ने ग्रोथ को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ग्रोथ को किस तरह से डिफाइन किया गया है, एन इंक्रीज इन साइज और द अमाउंट ऑफ एन एंटिटी, यानी कि साइज में किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात हो रही है। किसी इंडिविजुअल में जब मेच्योरिटी आती है तो उसमें जो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे उसकी हाइट, वेट और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, वो ग्रोथ होती है। देखिए, डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 या 3 डेफिनेशंस और दी हैं। तो मुझे जो डेफिनेशन अच्छी लगी वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। एक हरलॉक और क्रो की डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। तो क्रो जो है ग्रोथ को किस तरह से डिफाइन करते हैं, उन्होंने कहा ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। कहने का मतलब है कि हमारे फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंजेस आते हैं, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है, वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, उसकी बात उन्होंने की है। यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही ग्रोथ होती है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होता है। डेवलपमेंट रिफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज होल। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस अकर। It is a more wider and comprehensive term than growth. It is also possible without growth.
तो देखिए ग्रोथ का मतलब है क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि मात्रात्मक क्वांटिटी में चेंजेस हो रहे हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। जैसे हाइट और वेट बढ़ रहा है तो वो क्या है, वो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, विकास का मतलब होता है उसमें न केवल किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं बल्कि क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, यानी कि उसमें किस तरह से उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं, उसमें गुणों का विकास किस तरह से हो रहा है। ठीक है, क्वालिटी क्या क्या आ रही है उसमें, तो जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं उनको मेजर नहीं किया जा सकता। तो देखिए डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, यानी कि हमारी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल चेंजेस आए दिन कुछ ना कुछ होते रहते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। तो जो डेवलपमेंट है वो एक वाइडर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है बजाय की ग्रोथ की। और हम अगर बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो जो ग्रोथ है वो एक तरह से डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, उसको हम एक फिजिकल एस्पेक्ट के रूप में देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो देखिए डेवलपमेंट की अगर डेफिनेशंस की बात करें तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट को डिफाइन किया है। क्रो और क्रो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज दो चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल सिचुएशंस। देखिए क्रो और क्रो कहते हैं कि ग्रोथ तो डेवलपमेंट के अंदर आती ही है, यानी कि जो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं वो तो डेवलपमेंट में होते ही हैं। इसके अलावा जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, यानी कि जिस तरह की इन्वायरमेंटल सिचुएशंस होती हैं और वहाँ पर हम रहते हुए उन इन्वायरमेंटल सिचुएशंस को फेस करते हुए किस तरह का बिहेवियर करते हैं, हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो भी डेवलपमेंट है। तो देखिए जब डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइडर टर्म है जिसमें ग्रोथ भी इंक्लूड होती है, यानी कि ग्रोथ एक तरह से डेवलपमेंट का फिजिकल एस्पेक्ट है। तो फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंजेस होते हैं वो आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। और फिजिकल डेवलपमेंट में दो एरियाज होते हैं, यानी कि इसके दो एरिया है, कौन कौन से, एक ग्रोस मोटर स्किल्स और दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स। देखिए जब ग्रोस मोटर स्किल्स की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स यूज होती हैं, जैसे भागने दौड़ने का काम हम पैरों से करते हैं। और जो फाइन मोटर स्किल्स होती है उसमें हमारे हाथों की या जो छोटी मसल्स होती हैं वो काम आती हैं, जैसे कढ़ाई बुनाई लिखने का जो काम होता है उसमें हमारी फाइन मोटर स्किल्स काम आती हैं। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति की लैंग्वेज, उसकी थिंकिंग प्रोसेस, मेमोरी स्किल्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें हमारी फीलिंग्स होती हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों को किस तरह से देखते हैं, दूसरों के बारे में हमारी क्या फीलिंग्स है, यानी कि इमोशंस से रिलेटेड होता है। सोशल डेवलपमेंट की हमारे समाज की दूसरे लोगों के साथ किस तरह की रिलेशनशिप है, हम किस तरह से दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है, यानी कि हमारी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब ऑल ओवर चेंजेस, न केवल हमारे फिजिकल चेंजेस बल्कि हमारे इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल चेंजेस होते हैं वो भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव रेस्पेक्ट इज टर्म एज ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है, जैसे किसी व्यक्ति की हाइट वेट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्वांटिटेटिव चेंजेस है। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव चेंजेस के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। देखिए ग्रोथ जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये थ्रू आउट लाइफ चलता है। हम कह सकते हैं वॉर्म टू टॉम, यानी कि गर्भावस्था से लेकर कब्र तक इसका डेवलपमेंट होता रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तब से ही उसका, यानी कि जब माँ गर्भ धारण करती है तब से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है। नेक्स्ट, ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन। देखिए मैच्योरिटी के बाद, एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव है, चलता रहता है। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। देखिए ग्रोथ में क्या होता है, जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में कोशिकाएं बनती है वो हर टाइम बढ़ती रहती हैं जब तक व्यक्ति की ग्रोथ होती रहती है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू बोथ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट।
देखिए, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, तो इसमें जो है मैच्योरिटी और इन्वायरमेंट के साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। देखिए, हमने अभी डिस्कस किया था कि ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, एक फिजिकल एस्पेक्ट हम कह सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट क्या है, एक वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें ग्रोथ भी शामिल है। और इसके अलावा देखिए, एक दो पॉइंट आप और भी ऐड कर सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेन पॉइंट जिनके आधार पर हमने देखा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इसी प्रकार से अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो ये पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, और डिफरेंस पूछा जाता है तो दोनों को आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही एक और सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।